आप सबका स्वागत है ट्रैवल विद राजदीप के साथ एक और नई वीडियो में। और आपको आज ले चलेंगे सिक्किम के दौरा पर। ऊंचे पहाड़ों का रोमांच, टेस्टी लोकल खाना और खूबसूरत हिमालय के नजारे, ये सब आपको गैंगटॉक में मिलेगा, जहां शांति और स्ट्रीट स्टाइल कूल दोनों साथ साथ हैं। पूर्वी हिमालय की गोद में बसा गैंगटॉक ऊंचाई वाले चार्म के साथ मॉडर्न फ्लेयर भी देता है। पोस्टकार्ड जैसे व्यूज, गर्मागर्म मोमो और चहल पहल वाली गलियां, थोड़ा शहर, थोड़ा सा स्लीपी हिल टाउन, सिक्किम की ये राजधानी बिना कोशिश किए ही कूल रहती है। एक तरफ आपको शानदार मठ और बर्फ से ढके रास्ते मिलेंगे और दूसरी तरफ हिप कैफे और चहल पहल वाले बाजार। ये आध्यात्मिक, सुंदर और चटपटा। हाँ, हम खाने की बात कर रहे हैं, तीनों ही है। और सबसे अच्छी बात, ये आपको छुट्टियों वाला एहसास देता है, बिना टूरिस्ट थकान के। ये रही गैंगटॉक शहर के लिए एक आसान ट्रैवल गाइड। गैंगटॉक में कहां जाएं? सबसे पहले रूमटेक मोनास्ट्री, सिक्किम के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मठों में से एक रूमटेक शांत है, बिना ज्यादा दिखावे के। गैंगटॉक से लगभग 23 किलोमीटर दूर ये बौद्ध मठ एक वास्तुकला का नमूना और कर्मकाग्यू संप्रदाय का आध्यात्मिक केंद्र है। सुंदर दीवार पेंटिंग्स, सुनहरा स्तूप और भिक्षुओं के मंत्रोच्चार की आवाज पूरी जगह को शांत बना देती है, खासकर सुबह सुबह। नाथुला पास, बर्फ, देशभक्ति और लुभावने नजारे। 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला इन तीनों से भरपूर है। ये पुराने सिल्क रूट का हिस्सा है और भारत चीन सीमा पर स्थित है। भारतीय नागरिकों को यहां जाने के लिए परमिट की जरूरत होती है और ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही पर्यटकों के लिए खुला रहता है, लेकिन ये पूरी तरह से इसके काबिल है। प्रो टिप: ऐसे कपड़े पहने जैसे आप अंटार्कटिका जा रहे हों और बाद में हमें धन्यवाद दें। 2 ड्रुल चॉर्टेन स्तूप। गैंगटॉक के बीचों बीच ये सफेद स्तूप 108 प्रार्थना चक्रों और पुरानी दुनिया की शांति से घिरा हुआ है। 1945 में बनाया गया, ये एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है और अक्सर चमकदार जगहों के लिए इसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन यही कारण है कि आपको यहां जाना चाहिए। ये सेल्फी के बारे में कम और शांति में डूबने के बारे में ज्यादा है। त्सोमगो झील, बदलते मूड वाली एक ग्लेशियल झील। त्सोमगो सर्दियों में नीली और बसंत में शीशे की तरह साफ होती है। गैंगटॉक से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर ये 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर बर्फीली चोटियों को पानी के रंग की पेंटिंग की तरह दर्शाती है। याक की सवारी वैकल्पिक है लेकिन मजेदार है, खासकर अगर आप पहली बार इन प्यारे जानवरों के पास जा रहे हैं। गैंगटॉक में कहां ठहरें? लग्जरी होटल। एक बेहतरीन अनुभव के लिए द एल्गिन नोरखिल को हरा पाना मुश्किल है। कभी सिक्किम राजशाही का शाही गेस्ट हाउस, ये लकड़ी के पैनल वाले कमरों और पहाड़ों के नजारों के साथ औपनिवेशिक आकर्षण से भरा है। दी मेफेयर स्पा रिजॉर्ट एक और शानदार विकल्प है। ये जंगल में बसा है और यहाँ एक फुल सर्विस स्पा और आलीशान इंटीरियर है जो आपको पहाड़ी राजघराने जैसा एहसास दिलाते हैं। बुटीक होटल। अगर आपको झूमर से ज्यादा चरित्र पसंद है तो नेटुक हाउस और डेंजोंग रीजेंसी जैसे बुटीक स्पॉट्स स्थानीय आकर्षण और व्यक्तिगत सेवा प्रदान करते हैं। नेटुक हाउस एक विरासती घर से बना होमस्टे है जो आपको पारंपरिक सिक्किमी जीवन की झलक देता है, बिना किसी टूरिस्टी नौटंकी के। बजट में ठहरने की जगह है। चिंता मत करो, अगर आपका बजट कम है तो गैंगटॉक आपके लिए भी है। टैग अलोंग और जोस्टल गंगटोक जैसे हॉस्टल साफडॉम कम्युनिटी वाइब्स और केंद्रीय स्थान प्रदान करते हैं। सोलो ट्रैवलर्स या ग्रुप्स के लिए एकदम सही। बजट होटलों के लिए द रॉयल ऑक्स अच्छी सुविधाओं और शानदार नजारों के साथ एक लोकप्रिय विकल्प है जो इसकी कीमत से कहीं ज्यादा है। गैंगटॉक में कहां खाएं? क्षेत्रीय व्यंजन। गैंगटॉक पारंपरिक भोजन को सही तरीके से बनाता है। एक फुल सिक्किमी थाली के लिए निमथो ट्राई करें। इसमें चावल, गुंडरुक, किन्वित पत्तेदार साग, पोर्क करी और छुरपी हार्ड याक चीज होता है। एक और पसंदीदा जगह है द लोकल कैफे, जो पर्यटकों के लिए स्वाद को कम किए बिना प्रामाणिक व्यंजन जैसे फागशापा,
एक स्वादिष्ट पोर्क स्टू और सेल रोटी वो स्वादिष्ट चावल के डोनट्स प्रदान करता है। फाइन डाइनिंग के लिए नोवोटेल के द स्क्वायर जाएं। यह भारतीय ट्विस्ट के साथ वैश्विक व्यंजन और साथ में एक बेहतरीन वाइन लिस्ट प्रदान करता है। अगर आप सिक्किमी गर्मजोशी के साथ 5 स्टार माहौल में हैं, तो मेफेयर का दी ड्रैगन वॉक बेहतरीन सेवा के साथ शानदार एशियाई भोजन प्रदान करता है। आरामदायक कैफे। यहां कैफे कल्चर बहुत अच्छा है। बेकर्स कैफे में पहाड़ों के सामने वाली सीटें हैं जो हॉट चॉकलेट और कैरेट केक के साथ सुबह बिताने के लिए एकदम सही हैं। कैफे फिक्शन किताबों के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग है। लाउंज और बार। सूर्यास्त के बाद सब कुछ गैट्सबी या लाउंज 31A के बारे में है। गैट्सबी का एक रेट्रो थीम है, जबकि 31A सप्ताहांत पर रूफटॉप व्यूज और लाइव म्यूजिक प्रदान करता है। ये कॉकटेल के साथ आराम करने या बियर के साथ स्थानीय कलाकारों को देखने के लिए एकदम सही है। गंगटोक में कहां खरीदारी करें? स्थानीय बाजार। खरीदारी के मामले में एमजी मार्ग गंगटोक का दिल है। दुकानों और कैफे से सजी, पैदल चलने वालों के लिए ही बनी ये जगह प्रार्थना झंडे, स्थानीय चाय और ऊनी शॉल खरीदने के लिए एकदम सही है। गंगटोक में कहां खरीदारी करें? स्थानीय बाजार। खरीदारी के मामले में एमजी मार्ग गंगटोक का दिल है। दुकानों और कैफे से सजी, पैदल चलने वालों के लिए ही बनी ये जगह प्रार्थना झंडे, स्थानीय चाय और ऊनी शॉल खरीदने के लिए एकदम सही है। कला और हस्तशिल्प। प्रामाणिक स्मृति चिन्हों के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय आपकी वन स्टॉप शॉप है। लकड़ी की नक्काशी से लेकर थांका पेंटिंग और हाथ से बुने कालीनों तक, यहां सब कुछ स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाया गया है। ये फ्रिज मैग्नेट से हटकर सार्थक उपहार लेने के लिए एक बेहतरीन जगह है। विशाल मेगा मार्ट और लाल बाजार मॉल ज्यादा पारंपरिक अनुभव प्रदान करते हैं। अगर आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं या आपको स्ट्रीट स्टॉल से ब्रेक चाहिए, तो ये मॉल एक आसान पिट स्टॉप प्रदान करते हैं। गंगटोक हर मौसम को अलग तरह से जीता है, लेकिन सबसे अच्छा समय बसंत मार्च से मई तक और पतझड़ अक्टूबर से नवंबर तक होता है। दिसंबर से फरवरी तक सर्दियां खूबसूरत होती है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी। जून से सितंबर तक मानसून में अक्सर भूस्खलन होता है, इसलिए अगर आपको अचानक रास्ता बदलना पसंद नहीं है तो शायद इसे छोड़ दें। हवाई जहाज से गंगटोक कैसे पहुंचें? निकटतम हवाई अड्डा पक्योंग हवाई अड्डा है, जो लगभग 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां सीमित उड़ानें हैं। ज्यादातर यात्री पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे को चुनते हैं, जो बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है और गंगटोक से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। वहां से टैक्सी और शेयर्ड कैब आसानी से मिल जाती है। रेल द्वारा। गंगटोक के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, लेकिन सिलीगुड़ी में न्यू जलपाईगुड़ी निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन है। गंगटोक तक कार से लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं और टैक्सियों और जीपों की अच्छी सुविधा है। चाहे आप सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग या कलिम्पोंग से आ रहे हों, गंगटोक की सड़कें सुंदर हैं, हालांकि घुमावदार हैं। इस सफर में आपको मनोरम दृश्य और कभी-कभी सड़क किनारे मोमो स्टॉल भी दिखाई देंगे। गंगटोक को वो करने दें जो वो सबसे अच्छा करता है, आपको हर तरह से सरप्राइज करें। चाहे आप यहां खाने के लिए, शांति के लिए या सेल्फी के लिए आए हों, ये हिल टाउन सब कुछ देता है, बिना किसी फिल्टर के।